आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्माननीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, मंचासीन अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए, हम सब के लिए और विशेष रूप से हमारे पूजनीय गुरुओं के लिए अत्यंत पावन और गौरवपूर्ण दिन है। आज हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज एक ऐसा दिन है जो सम्मान, कृतज्ञता और प्रेरणा का प्रतीक है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु वह नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। गुरु वह मार्गदर्शक है जो अंधेरे रास्तों में भी हमें रोशनी दिखाता है। सही कहा गया है, जहाँ गुरु का साया होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। आज का दिन भारत के एक महान शिक्षाविद, विचारक और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि यदि आप मुझे सच्चा सम्मान देना चाहते हैं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इससे यह सिद्ध होता है कि एक सच्चा शिक्षक कभी सम्मान की चाह नहीं रखता, वह अपने शिष्यों के उन्नति में ही अपना गौरव देखता है। शिक्षक सिर्फ एक पेशा नहीं, एक तपस्या है। शिक्षक बनना केवल एक नौकरी नहीं, एक धर्म है। एक शिक्षक वो है जो हमें गिरने से पहले थामता है। एक सच्चा शिक्षक वो है जो हमें गलती करने देता है ताकि हम सीख सके और फिर हमें संवारता है। कभी कभी हमें लगता है कि शिक्षक हमें डांटते हैं, हमें सजा देते हैं, लेकिन जब हम जीवन की राह पर निकलते हैं तब समझ आता है कि उस डांट में प्यार था, उस सख्ती में सुधार था और उस मौन में मार्गदर्शन था। आज के युग में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। आज के इस डिजिटल युग में जब गूगल, चैट जीपीटी और यूट्यूब से हम सब कुछ जान सकते हैं, तब भी एक बात कोई मशीन नहीं सिखा सकता, वो है कैसे इंसान बना जाए। शिक्षक वह है जो आपको किताबों से बाहर की दुनिया दिखाता है। वह यह नहीं बताता कि सिर्फ सही उत्तर क्या है, बल्कि यह सिखाता है कि सही प्रश्न कैसे पूछे। भारतीय संस्कृति में गुरुओं को भगवान से भी उच्च स्थान दिया गया है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरः गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद यानी कि भगवान, जब दोनों एक साथ एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तो सबसे पहले किसका पांव या सबसे पहले किसे प्रणाम करें? तो भगवान कहते हैं कि गुरु जो है वो हमसे भी ऊपर है, इसीलिए आप सबसे पहले गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरु ही वह शक्ति है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। वह हमें संस्कार देता है, सोच देता है और जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है। मेरे पास खुद का एक छोटा सा अनुभव है। मुझे याद है, एक बार मैंने परीक्षा में बहुत कम अंक पाए थे। मैं हताश हो गया था, सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब मेरे एक शिक्षक ने मुझसे कहा,
असली हार नंबरों में नहीं होती, हार तब होती है जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो। उनके उस एक वाक्य ने मेरी सोच ही बदल डाली। आज मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, उसमें मेरे माता पिता के बाद सबसे बड़ा योगदान मेरे शिक्षकों का है। हमें शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमें संकल्प भी लेना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने शिक्षकों के विश्वास पर खरे उतरेंगे, हम अपने शिक्षकों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनके सपनों को हम अपने कर्मों से पूरा करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार यह नहीं है कि आप उन्हें फूल देते हैं या फीस देते हैं, बल्कि यह है कि आप जीवन में कुछ ऐसा करें जिस पर वे गर्व कर सके। अंत में एक छोटी सी कविता आपके लिए। आपकी डांट में जो मिठास थी वो किसी शहद में कहाँ थी, आपके समझाने का जो ढंग था वो किसी किताब में कहाँ था। हर सवाल का हल दिया आपने, हर आंसू को संबल दिया आपने, जो आज हम कुछ बन पाए हैं वो सब कृपा है आपकी। धन्यवाद। आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।